जंगलों के बीच रहने वाला एक साधारण सा लड़का जिसने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उसके हाथों में झारखंड की कमान होगी, जिसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उसे आदिवासियों का मसीहा बना देगा। इतना ही नहीं, जब उस शख्स ने राजनीति की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी धमक जंगलों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक गूंजी थी। एक ऐसा जननायक जिसकी एक आवाज पर हजारों आदिवासी हमेशा खड़े रहते थे। हम बात कर रहे हैं झारखंड आंदोलन के अगुवा और आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। और 22 जून को झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मंगलवार को संसद भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन को यह सम्मान दिया। इस मौके पर शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन, अंजनी सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। शिबू सोरेन को यह सम्मान आदिवासी समाज, झारखंड आंदोलन और सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे योगदान के लिए दिया गया है। बता दें कि शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी सन 1944 को गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। नेमरा उन दिनों हजारीबाग जिले में आता था। बाद में रामगढ़ जिला बना और गोला रामगढ़ जिले का हिस्सा बन गया। शिबू सोरेन के बचपन में दो नाम थे, शिवलाल और शिवचरण, और गांव के लोग इसी नाम से उन्हें पुकारा करते थे। शिवलाल सोरेन के पिता सोबरन सोरेन पेशे से एक शिक्षक थे। वह दौर आदिवासियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि वे सूदखोरों और महाजनों के शोषण के जाल में फंसे हुए थे। सोबरन सोरेन एक शिक्षित व्यक्ति थे, इसीलिए वे बखूबी इस बात को समझते थे कि इस अन्याय और शोषण के खिलाफ शिक्षा ही सबसे प्रभावी हथियार है। वे महाजनों द्वारा आदिवासियों की जमीनों को गलत तरीके से हड़पने का डटकर विरोध करते रहे और हमेशा उनके हक की आवाज उठाते थे। उनकी आवाज में इतना जोर था कि सुदखोरों भी उनसे डरते थे। लेकिन 27 नवंबर 1957 को सब कुछ एक झटके में बदल गया। इस दिन शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने शिबू सोरेन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और यहीं से उनके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प पैदा हुआ। उस वक्त शिबू सोरेन महज 13 साल के थे। तब वे गोला के ही एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पिता की हत्या के बाद महाजनों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। शिबू सोरेन ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में पीड़ित आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया। सबसे पहले गोला, पिटरवार और बोकारो इलाके में महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद किया और सामाजिक ढांचे को चुनौती दी। शिबू सोरेन की हनक इतनी हो गई कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी महाजनी प्रथा और उस समय के बने खास समाज को बड़ी चुनौती मिलने लगी। झारखंड में नगाड़े की अगर आवाज आ जाए तो झारखंड के लोगों को यह पता चल जाता था कि गुरु जी का कोई संदेश आया है। महाजनी प्रथा के खिलाफ शिबू सोरेन ने इतना आंदोलन किया कि सूदखोरों को झारखंड में आदिवासी समाज का पीछा छोड़ना पड़ गया। इस मुहिम की सफलता ने उनके आगामी आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। इस बीच उन्होंने एक संगठन भी बनाया जिसका नाम रखा संथाल नवयुवक संघ। 70 से 80 के दशक में यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि शिबू सोरेन ने किसानों और कामगारों को एकजुट कर आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाई। यही वजह है कि लोग उन्हें दिशोम गुरु कहकर पुकारने लगे और आज भी उन्हें झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। दिशोम एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शक। कहा जाता है कि आदिवासी शिबू सोरेन को अपनी गार्जियन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समाज को दिशा दिखाने का काम किया था। 1970 से शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में राजनेताओं के लिए मुद्दा बनना शुरू हो गए थे। शिबू सोरेन भी इस बात को समझ चुके थे कि वे केवल सामाजिक सुधार से काम नहीं चलेगा,
इसके लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसने बिहार की राजनीति की चूल्हे हिला दी। वहां 3 धाराओं का मिलन हुआ। एक और थे शिबू सोरेन, आदिवासियों के प्रखर नेता। दूसरी ओर थे विनोद बिहारी महतो, कुर्मी महतो समुदाय की आवाज। और तीसरी तरफ थी AK रॉय, मार्क्सवादी विचारधारा की श्रमिक नेता। इन तीनों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। शिबू सोरेन ने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1977 में लोकसभा चुनाव लड़कर की थी। हालांकि पहले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1980 के चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद जीत का यह सिलसिला लगातार जारी रहा और वे दुमका लोकसभा सीट से कई बार सांसद निर्वाचित हुए। दिल्ली की सियासत में अपनी गहरी पैठ बनाए रखने वाले शिबू सोरेन साल 2002 में राज्यसभा भी पहुंची, लेकिन उसी साल राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने दुमका संसदीय उपचुनाव में फिर से जीत हासिल की और लोकसभा में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जारी रखा। इस तरह वे कुल 8 बार के सांसद रहे और दिल्ली की राजनीति में भी आदिवासियों की आवाज को मजबूती से बुलंद किया। झारखंड राज्य के गठन के बाद शिबू सोरेन 3 बार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि दिशोम गुरु का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल हमेशा उतार चढ़ाव और विवादों से घिरा रहा, जिसके कारण वे कभी भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। मार्च 2005 में जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बहुमत साबित न कर पाने की स्थिति में महज 9 दिन के भीतर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2008 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी 6 महीने के भीतर उनकी कुर्सी चली गई। तीसरी बार साल 2009 में उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन भाजपा द्वारा समर्थन वापस ले लेने के कारण उन्हें दोबारा अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आदिवासियों के मसीहा और एक कद्दावर नेता के रूप में शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे। वे लगभग 38 सालों तक पार्टी के निर्विवाद अध्यक्ष रहे। उनके लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक जीवन में अप्रैल 2025 का समय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब उन्होंने पार्टी की कमान और अपनी राजनीतिक विरासत आधिकारिक तौर पर अपने बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी। बहरहाल, शिबू सोरेन का नाम विवादों से भी अछूता नहीं रहा। हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि धनकटनी आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन के दौरान उन पर कई मुकदमे भी लगने शुरू हो चुके थे और पुलिस शिबू सोरेन की तलाश में जुट गई थी। इस बीच आया इमरजेंसी के वक्त जब पूरा विपक्ष जेल में था तो शिबू सोरेन फरार चल रहे थे, क्योंकि शिबू सोरेन का नाम उन तमाम बड़े नेताओं में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार करने के आदेश जारी हुए थे। हालांकि अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें धनबाद की जेल में बंद किया गया। इमरजेंसी खत्म हुई और शिबू सोरेन भी जेल से रिहा हो गए। इसके बाद संसदीय का चुनाव लड़ा। शिबू सोरेन के केंद्र की राजनीति में दखल देने के बाद झारखंड राज्य की मांग ने इतना जोर पकड़ा कि वाजपेयी सरकार को झुकना पड़ा। जुलाई 2000 में मॉनसून सत्र के दौरान शिबू सोरेन ने साफ कर दिया था कि अगर अलग झारखंड राज्य नहीं बना तो उनकी पार्टी झारखंड से निकलने वाले कोयले की सप्लाई नहीं होने देगी। ये वो वक्त था जब शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा वाजपेयी सरकार को समर्थन दे रही थी। झारखंड राज्य भले ही शिबू सोरेन की कोशिशों से बना था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी, क्योंकि अलग झारखंड के बाद विधानसभा की सीटों की संख्या के लिहाज से बहुमत बीजेपी के पास था, तो शिबू सोरेन की पार्टी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। शिबू सोरेन के सामने असली मुसीबत आई साल 2004 में, तब जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और शिबू सोरेन मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री थे। तब उनके खिलाफ 1975 के चिरुड्डी कांड, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, का 19 साल पुराना मामला दोबारा से खुल गया। कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया और वे जेल गए। हालांकि 1 महीने बाद जमानत मिलने पर वे दोबारा मंत्री बने। शिबू सोरेन की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। उन पर अपनी सचिव शशिनाथ झा की हत्या का भी आरोप लगा, जिसमें 2006 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रही और साल 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में बरी कर दिया। इसके बाद 2008 में वे चिरुडी कांड से बरी हो गए, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली।
आदिवासियों के मसीहा दिशोम गुरु शिबू सोरेन से जुड़ा एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि उनकी सादगी ही उनकी असली पहचान थी। झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वे जमीन से जुड़े रहे। इसका सबसे सुंदर उदाहरण तब देखने को मिला था जब वे रांची में अपने दोस्तों के साथ आम लोगों की तरह चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। क्योंकि अमूमन हमें ऐसा देखने या सुनने को नहीं मिलता कि कोई सीएम इस तरह सड़कों पर बैठकर आम लोगों की तरह चाय पी रहा हो। शिबू सोरेन का जनता के प्रति यह सहज प्रेम और सीधा जुड़ाव ही उन्हें एक लोकप्रिय जन नेता बनाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गांव में आदिवासी रीति रिवाजों का पालन करते हुए एक सामान्य जीवन जीकर सादगी की मिसाल पेश की है। पिछले साल 5 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके निधन से झारखंड की राजनीति और आदिवासी आंदोलन के एक युग का अंत माना गया। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन केवल सत्ता तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने दशकों तक आदिवासियों, वंचितों और झारखंड की पहचान के लिए संघर्ष किया। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें केवल एक राजनेता नहीं बल्कि दिशोम गुरु के रूप में याद करते हैं। अब मरण उपरांत पद्म भूषण सम्मान के साथ उनके सार्वजनिक जीवन और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर भी औपचारिक मान्यता मिली है। नेमरा गांव में एक साधारण परिवार से निकलकर देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान तक पहुंचने की यह यात्रा भारतीय लोकतंत्र और जन आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, हमारा नाम है शरतन। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,